हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन द फंक्शन एंड ग्राफ. मीन्स दैट इन अ क्वेश्चन a graph will be given and something related to this graph will be asked in this question. For example, this is a question: the ratio of male to female students in a college for 5 years is plotted in the following graph. If the number of female students doubled in 2009, by what percent did the number of male students increase in 2009? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 गेट के एग्जाम में और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 120%, 130%, 140% और 160%. ये पूरे 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. यहां पर एक डाटा आपको गिवन है कि 2008 में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो है 2.5 और 2009 में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 3 का रेशियो है. अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ पूछा गया है 2008 और 2009 से रिलेटेड. बेसिकली 2009 को मेंशन है, लेकिन अब 2009 में डबल हो रहा है तो इसका मतलब है किसका डबल होगा? 2008 में जितना रहा होगा उसी का तो डबल होगा. तो हमें सिर्फ मतलब है 2008 से और 2009 से, इन्हीं 2 वैल्यूज से हमें ज्यादा मतलब है. बाकी की वैल्यूज दी हुई हैं पूरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो 2008 में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है वो हमने नोट डाउन कर लिया. 2.5. हमने क्या किया, सबसे पहले रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 2.5 इंटू 1. ये हमारा रेशियो, ये रेशियो गिवन है. अब 2008 में अगर हम सपोज कर लें मेल जो फीमेल्स है वो कितनी है, 100 है, और मेल जो है वो कितने हो जाएंगे भाई, इसका 2.5 टाइम्स हो जाएगा. अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा. तो सीधी सी बात है 250 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का रेशियो जो है मेल टू फीमेल रेशियो, कौन सा रेशियो दिया हुआ है, मेल टू फीमेल रेशियो दिया हुआ है. तो 2.5:1 का रेशियो है, इसका मतलब 250 हो जाएगा. अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि 2009 में जो फीमेल्स हैं उनका जो नंबर है वो डबल हो जाता है. क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स डबल्ड इन 2009, डबल हो गया यानी कि जितना था 2008 में उसका डबल. तो 2008 में कितना था, 100 था. डबल होने का मतलब है 2 टाइम्स हो गया यानी कि 200 हो गया इसका. अब हम क्या करेंगे, इसी रेशियो को यूज करेंगे जो कि 2009 में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, वो है 3:1 का रेशियो. कितना है रेशियो, 3:1 का रेशियो. 3:1 का रेशियो होने का मतलब है कि जितना फीमेल होगा उसका 3 टाइम्स मेल होगा. अब फीमेल कितना है, 200 है, तो मेल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 200 यानी कि 3 इंटू फीमेल, इसका मतलब है कि 600 हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, बाई व्हाट परसेंट डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009. तो सबसे पहले इंक्रीज निकाल लीजिए. 2008 से 2009 में कितना इंक्रीज हुआ, 2009 में हो गया 600, 2008 में था 250. ये था 2008 में और ये हो गया 2009 में. इंक्रीज कितना हो जाएगा, 350 का. अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है. अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें परसेंटेज निकालना होगा किसी भी इंक्रीज का, तो क्या करना पड़ेगा, किसी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा. विद रिस्पेक्ट टू 2008 के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंक्रीज निकालना. और जैसे अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब कभी भी आपको किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में निकालना होता है चीजें, तो आप क्या करते हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उससे डिवाइड कर देते हो. जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिक जो आपकी कैलकुलस है उसमें dy/dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x वाला को टर्म जो होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है. तो वही करना है हमको. 2008 से 2009 में इंक्रीज कितना हुआ अपॉन द पॉपुलेशन इन 2008, वो आपने रख दिया इसमें. इसको सॉल्व किया तो 140% आपका आंसर हो गया. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 140 इज द करेक्ट आंसर. तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल सोल्यूशन. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
ये क्वेश्चन भी उसी टाइप के डाटा पर बेस्ड है, सेम रेशियो दिया हुआ है 2008 2009 में, बस इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। ये भी जो है गेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2014 के किसी दूसरे सेट में पूछा गया, जैसे फिजिक्स का सेट होगा तो केमिस्ट्री के सेट में पूछा गया होगा। ये है आपके पास में क्वेश्चन, देख लीजिए सबसे पहले, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज फॉर 5 years इज फॉलोइंग लाइन ग्राफ। ये आपका लाइन ग्राफ है, इसमें 5 years का डाटा है आपके पास, 2008 9 10 11 और 4 12। if the number of female students in 2011 and 2012 is equal, what is the ratio of male students in 2012 to male student 2011? अब इस क्वेश्चन में आपको चेंज कर दिया है। अब आपको मतलब किससे होगा, 2011 से और 2012 से मतलब होगा। पहले हमें 2008 और 2009 था, अब हमें 2011 और 2012 में से रिलेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो 2011 में जितनी थी उतनी ही 2012 में रहती हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमने 2011 प्रीवियस ईयर का अपना रेशियो लिख लिया, 1:1 का रेशियो है, क्योंकि दिया हुआ है इसमें, ये आपका 1:1 का रेशियो है 2011 में। अब जितना मेल होगा उतना फीमेल होगा, भाई 100 फीमेल है 100 मेल हो जाएगा। अब दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है कि 2012 में भी फीमेल्स की संख्या जो है, फीमेल्स का जो नंबर है वो उतना ही है, तो हमारे पास मतलब है कि 2012 होगा उसमें जो फीमेल्स होंगी 2012, F12 का मतलब है 2012, तो 2012 और 2011 की वैल्यूज जो है बराबर है, फीमेल्स की नंबर जो है बराबर है, तो इसका मतलब 100 का 100 ही रहेगा आपके पास। किया था पहले स्टेप में हमने क्या किया, रेशियो नोट डाउन किया 2011 का, फिर हमने मान लिया कि 100 है, दोनों का रेशियो 1:1 है। फिर हमने क्या किया, जो फीमेल है जो दिया हुआ है तीसरा डाटा वो हमने नोट कर लिया, तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कि हमने जो 2012 का जो रेशियो है या जो नेक्स्ट ईयर का रेशियो है वो हमने मेंशन किया, 1.5:1 का रेशियो है। अब फीमेल का दिया हुआ है 100 है, तो मेल कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू फीमेल इंटू 2012, यानी कि 150 हो जाएगा, 150 मेल हो जाएगा। अब हमको डाटा तो पता चल गया, 2012 में मेल कितने होंगे ये पता चल गया, 2011 मेल कितना है ये भी पता चल गया। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन 2012 टू 2011, यानी कि 2012 में कितना है और 2011 में कितना है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 1.5:1 का रेशियो बनेगा कैसे, तो रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स फॉर 2012 टू 2011 बन जाएगा 150:100, इसका मतलब है 1.5:1। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज डी। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे आपको। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जितने भी बार ग्राफ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने इन पे जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं 2019 तक आए हुए हैं गेट में या CSIR नेट में, मैंने उन सब के जो है कलेक्टिव एक कलेक्शन में सारे जो क्वेश्चंस है वो एक पास इकट्ठा करके सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बना दिए हैं। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल कंजप्शन बाय अ मोटरसाइकिल डरिंग अ जर्नी व्हाइल ट्रेवलिंग एट वेरियस स्पीड्स इज इंडिकेटेड बाय ग्राफ। ये दिया हुआ है स्पीड और फ्यूल का जो कंजप्शन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है 30, इस तरीके से दिया हुआ है। तो 45 पे आपके पास कितना है, 90 किलोमीटर पर लीटर, ये फुल कंजप्शन है। अब क्या कहा गया, डिस्टेंस कवर्ड डरिंग 4 लैप्स ऑफ द जर्नी एज लिस्टेड इन द, ये डिस्टेंस जो कवर्ड है वो दिया हुआ है आपके पास में, ये आपके पास में है। फॉर द गिवन डाटा वी कैन कंक्लूड दैट फ्यूल कंजप्शन पर किलोमीटर वाज लीस्ट। अब क्या निकालना है, लीस्ट डरिंग द लैप। अब आपको लीस्ट वाली वैल्यूज निकालनी है इसमें आप अब इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि लीस्ट जो फ्यूल कंजप्शन है वो किसके लिए होगा। तो इसको कैसे चेक करोगे आप, सबसे पहले आपने क्या किया, इस टेबल को स्टडी कर लिया, इस टेबल से ही आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अब अगर आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आप 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हो, और आप कंजप्शन कितना कर रहे हो, 30 किलोमीटर पर लीटर का कंजप्शन कर रहे हो। दूसरा है, अगर आप 45 मीटर की किलोमीटर पर जो है आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आप 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, और फ्यूल का कंजप्शन आपके पास
मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट में आइए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे आप तो आपका फुल कंजप्शन है 40 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो और इसमें कुछ अगर इतना होता है तो कुछ इस तरीके से 70 किलोमीटर पर लीटर की कंजप्शन है। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है इसमें 45 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेवल कर रहा है उसमें 90 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर डिस्टेंस के लिए, सॉरी 1 लीटर जो डीजल है वो आपको 90 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यानी कि 1 लीटर डीजल में अब 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। यहां पर क्या है, 1 लीटर डीजल में 30 किलोमीटर, और कोई भी ले लीजिए 75 ले लीजिए, उसके लिए भी अब अगर चेक करोगे तो इसमें जो फ्यूल कंजप्शन है वो कुछ 80 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में आप 80 किलोमीटर तक ही जा सकते हो। तो इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि जो मिनिमम जो कंजप्शन है वो किस स्पीड में होगा, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेवल करेगा तो मिनिमम कंजप्शन होगा, लीस्ट कंजप्शन होगा। तो आपके पास में डिस्टेंस भी यहां आप मैक्सिमा ट्रेवल कर लोगे, जाहिर सी बात है मैक्सिमा तो आप डिस्टेंस ट्रेवल ही कर लोगे, क्योंकि जब फ्यूल का कंजप्शन बहुत लीस्ट हो रहा है, लीस्ट अमाउंट में फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर जाओगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी ट्रेवल कर जाओगे, डीजल भी आपका बच जाएगा। तो ये आपका कौन सा लैब को फॉलो कर रहा है, क्यू लैब को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन इज बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बस ये बताना है, ग्राफ दे रखा है आपको ये यहाँ पर चेक करना है कि किस स्पीड के लिए कितना मिनिमम फ्यूल कंजप्शन है। तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चलेगा तो 90 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जो कि मिनिमा है सब के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यह है कि 45 किलोमीटर पर आवर वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज क्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।